हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। न्यूजीलैंड के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से काफ़ी सारे लोगों की क्वारीज आती थी वीज़ाज़ अपडेट के हवाले से। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ न्यूजीलैंड के दो ऐसे वीज़ाज़ को शेयर करने जा रहा हूं जिसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है या आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं है, उसके बगैर भी आप न्यूजीलैंड का ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी एजुकेशन मास्टर्स होगी या बैचलर्स होगी या इंटरमीडिएट होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस डिग्री के इक्विवेलेंट आपके पास डिप्लोमा होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो न्यूजीलैंड इस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड करता है। तो आप न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूजीलैंड का ये सीजनल वीज़ा है क्या, कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन इसके अंदर आती हैं, यानी कि कौन कौन से जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं ये सीजनल वीज़ा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेबर मार्केट टेस्ट जो अप्रूवल होता है वो इस वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इस सीजनल वीज़ा के अंदर दो प्रोग्राम हैं। ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीज़ा प्रोग्राम, इसके लिए लेबर मार्केट टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है पीक सीजनल वीज़ा, उसके लिए आपको लेबर मार्केट टेस्ट की अप्रूवल चाहिए होगी। तो ये लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल क्या होता है और ये वीज़ा पूरा प्रोसेस कैसे होगा, अब ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक साइंड कॉपी जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए न्यूजीलैंड की किसी कंपनी से। सेकंड नंबर पर आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके अंदर जॉब की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर मेंटेन हो। उसके बाद आपके पास आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पूरे पासपोर्ट की, और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आपकी आईडी है, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास मुलाजमत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मिलते जुलते काम के अंदर आपको तजर्बा है, उस चीज़ को आपने प्रूव करना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, अगर चाहिए तो। वैसे नॉर्मली पाकिस्तानी और इंडियंस को चाहिए। चेस्ट एक्सरे सर्टिफिकेट, ये आपका मेडिकल में बनेगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा। चेस्ट एक्सरे सर्टिफिकेट अलग है और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अलग है। इसके अलावा आपके ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अंग्रेज़ी में नहीं है, वो किसी और ज़बान में है, तो फिर आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ग्लोबल वर्क वीज़ा फोर्स जो प्रोग्राम है उसके लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके लिए ना ही तो आपके पास आइल्स है, कोई इशू नहीं है। आपके पास एजुकेशन कम है, कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, उसका भी कोई मसला नहीं है। और आपको इस प्रोग्राम के लिए लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको समझा दी है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपने मैनेज कैसे करने हैं। नंबर 1 पे है जॉब ऑफ़र फ्रॉम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से आपके पास किसी कंपनी का जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अब क्योंकि ये सीजन वीज़ा है, दैट्स मीन कि इसके अंदर वही कंपनीज आएंगी जो कि सीजनल वर्क को डील करती हैं, जिनके अंदर एग्रीकल्चर का काम है, हॉस्पिटैलिटी का काम है, टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी जॉब्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो फार्म्स, यानी कि फार्म, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म होते हैं। वेजिटेबल फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स या एनिमल फार्म्स के अंदर भी काम होता है। तो ये तमाम जो जॉब्स हैं ये सीजनल वर्क के अंदर आ जाती हैं। अब जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा आपको? बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो तो आप खुद बना लोगे, आपका पासपोर्ट, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो तो आप अपनी कंट्री से मैनेज कर लोगे। लेकिन ये जो जॉब ऑफ़र है ये आप कैसे मैनेज करोगे? गाइज़, न्यूजीलैंड की ये जो वेबसाइट है, मैं अभी आपके साथ शेयर करते चलूँ। गाइज़, न्यूजीलैंड की ये जो इमिग्रेशन का पोर्टल है www.immigration.govt.nz, ये जो इमिग्रेशन का पोर्टल है, यहाँ पे आप जॉब ऑफ़र यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। आप कैसे मेंटेन करना है आपने? आप ये वेबसाइट पे जाएं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स को चूज़ करना है। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की जो लिस्ट है वो इस वक्त आपको साथ स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि आपने कैसे सर्च करना है। सबसे पहले तो आपने पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने ग्लोबल वर्क फोर्स जो प्रोग्राम है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट मिलेगी। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आपने एग्रीकल्चर, फार्मिंग, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी कुछ भी आप डाल दें। वो डालने के बाद आपको एक लिस्ट आएगी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की।
और वो वाले एम्प्लॉयर्स हैं गाइज जो एलिजिबल हैं कि वो आपको जॉब ऑफर लेटर दें, तो उसकी बेस पे आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं वीज़ा अप्लाई करके। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स का क्या मतलब है? एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स वो वाले एम्प्लॉयर्स या वो वाली कंपनियां जिनको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दे रखी है कि वो किसी भी कंट्री से लोगों को हायर करें, किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, वो उनको जॉब ऑफर दें, जॉब कॉन्ट्रैक्ट दें और उसके बेस पे वो वीज़ा अप्लाई करें वहाँ से। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि आपको एकोमोडेशन का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती, तो उसके लिए फिर आपको थोड़े बहुत चार्जेस पहले देने पड़ते हैं एकोमोडेशन की मद में, तब वो आपको एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करके देते हैं और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आप साथ लगाते हैं। और मोस्टली जो कंपनियां होती हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर या फार्मिंग के फील्ड के अंदर, वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती हैं। कंपनी से आपको 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जॉब ऑफर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और एकोमोडेशन का प्रूफ कि आप वहाँ जाके कहाँ पे रहोगे कंपनी के पास। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से बनाओगे। आपका पासपोर्ट, PCC, मेडिकल, चेस्ट एक्सरे, वो सब कुछ आप अपनी कंट्री से मैनेज कर लोगे। कंपनी से आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1 पे दोबारा बोल रहा हूँ, जॉब ऑफर लेटर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट और एकोमोडेशन का प्रूफ कि आप वहाँ पे जाके कहाँ पे रहोगे। आपने अपने डॉक्यूमेंट मैनेज कर लिए। कंपनी से जॉब ऑफर कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने सबसे पहले न्यूजीलैंड का जो जॉब पोर्टल है www.immigration.gov.NZ, वहाँ पे आपने जाके सर्च करना है ग्लोबल वर्क फोर्स वीज़ा प्रोग्राम। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स पे क्लिक करना है, फिर उसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होगा। सर्च के ऑप्शन पे आप जाके डाल दो एग्रीकल्चर, फार्मिंग लिख दो, हॉस्पिटैलिटी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक वर्ड लिख दो, एक लिस्ट आ जाएगी पूरी कंपनीज़ की। उन कंपनीज़ का नाम वहाँ से कॉपी करो, गूगल पे जाके सर्च करो उस कंपनी को, कंपनी की डिटेल निकालो, ईमेल एड्रेस, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी जहाँ पे जॉब पोस्ट्स करती है वो पेज ओपन करो और वहाँ पे जाके आप जॉब अप्लाई करो। सिंपल प्रोसेस है गाइस, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद अपने घर बैठे न्यूजीलैंड के ये जॉब ऑफ़र लेटर हासिल कर सकते हैं और आप न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब ऑफ़र लेटर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपने न्यूजीलैंड का ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर वीज़ा। अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर आपने क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ये मांगेगा कि आप रियलमी का अकाउंट बनाएं। वहाँ पे आपने अपना रियलमी का अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट के अंदर लॉगिन करके आप न्यूजीलैंड का ये सीजनल वीज़ा अप्लाई करोगे। ये पूरा प्रोसीजर है गाइस, ये आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो आपने माइंड में बैठा लेनी है, इस वक्त यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी सारे लोग नज़र आते होंगे न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है गाइज़। न्यूजीलैंड की जो वर्क वीज़ा की फ़ीस है वो $1500 के करीब है। न्यूजीलैंड के ये $1500 हैं, यानी कि $1540, सॉरी, इसकी फ़ीस है। 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनते हैं। ये उसकी वर्क वीज़ा की फ़ीस है। इसके अलावा थोड़े बहुत और भी उनके चार्जेस होते हैं। आप माइंड में रख लें कि आपका 2,80,000 2,90,000 के करीब सिर्फ एम्बेसी के ऊपर जो आपकी इमिग्रेशन का फ़ीस का ख़र्चा है वो इतना हो जाएगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, और अगर कंपनी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मांग लेती है अकोमोडेशन के लिए तो उसके ऊपर आपका अलग से खर्चा होगा। आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगी, ये आपका ख़र्चा होने वाला है। ये बिल्कुल फ्री नहीं है, आपका ख़र्चा होगा थोड़ा बहुत। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा फ़ीस €30, €35, €10 होती है, लेकिन न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा की जो फ़ीस है गाइज़ वो 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 2.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए बनते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइज़ जो कि आपके साथ शेयर करनी थी न्यूजीलैंड के इस सीजनल वर्क वीज़ा के हवाले से। 2 प्रोग्राम है, माइंड में रख लेना। जो ग्लोबल वर्क फोर्स वीज़ा प्रोग्राम है उसके लिए लेबर टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो पीक सीजनल वीज़ा प्रोग्राम है उसके लिए लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अगर लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू बन जाता है और उस पर टाइम लगता है। और फिर अगर आपके पास इस काम का तजर्बा है, स्किल है, आप उसमें पूरे बैठ रहे हो, तभी आपको वीज़ा मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। लेकिन वो प्रोग्राम जिसके लिए लेबर मार्केट टेस्ट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि ग्लोबल वर्क फोर्स प्रोग्राम, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसकी तरफ जाएँ, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अभी वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ गाइज़। अगर आपको समझ नहीं आई कि आपने ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आप कमेंट में लिखो, ईमेल पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे, जॉब अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी जो लैपटॉप के ऊपर आपने ये काम करना है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट निकालनी है, कैसे होगा ये सारा काम, ये सब आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। लेकिन वो उसकी शर्त ये होगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट के अंदर आपने अपना नाम
और आगे स्पेस डाल के न्यूजीलैंड लिखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो न्यूजीलैंड के इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर बनाऊँ कि आपने ये वीज़ा ख़ुद घर बैठे अप्लाई कैसे करना है। आज अपडेट ये देनी थी कि आप ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है या इंडिया नहीं है, तो ये गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्लोबल वर्क फोर्स वीज़ा प्रोग्राम है, ग्लोबल, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइज़। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए या आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं यूरोप के किसी कंट्री के या न्यूजीलैंड के या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कंट्री के आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आप हमें भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की एक फ़ीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।